हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो भी यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं, फॉली कैथेटर्स, उनके बारे में। क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके वाइवा में पूछे जाएं या डिमॉन्स्ट्रेशन में या फिर स्पॉटिंग में। तो अब हम लोग समझते हैं फॉली कैथेटर्स के बारे में कि ये इसका पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसके कलर कोडिंग क्या क्या होते हैं, कितने साइज़ का किन में यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूरिनरी कैथेटर्स होते क्या हैं। तो यूरिनरी कैथेटर्स एक ट्यूब है, समझिए। तो एक ट्यूब होता है जो कि क्या होता है, वो एक तरह का समझिए मेडिकल इक्विपमेंट है, औजार है, जिसका यूज करते हैं किस लिए, तो ब्लैडर तक उसको पास किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ताकि यूरिन जो है वो हमारे बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है, यूरिन ब्लैडर में अगर स्टोर होते रह गया तो दिक्कत हो सकती है। और अगर मरीज को कोई दिक्कत है तो उस कंडीशन में कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरिन पास होता है। देखिए जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका है ये यूरिनरी कैथेटर है जो कि ब्लैडर तक रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है यूरिनरी कैथेटर है जो कि ब्लैडर तक रहता है। अब यहाँ पे क्या है आपका कि ये ब्लैडर में है, यहाँ से कनेक्ट है ये जो हमारा ड्रेनेज पोर्ट है। ठीक है, ड्रेनेज पोर्ट यहाँ है जहाँ से कि हमारा यूरो बैग, एक थैली का ट्यूब कनेक्ट होता है। इस थैली में जाके यूरिन यानी पेशाब जो है इसमें जमा हो जाता है। तो यहाँ पे समझ गए इसका क्या यूज है कैथेटर का। तो ये हमारे पेशाब की नली जो है वो थैली में होती है ब्लैडर में, और ये वहाँ पे जाके फंसा दी जाती है। तो वहाँ जब रहेगा तो जब भी वहाँ पे यूरिन स्टोर होता है तब इसके थ्रू हमारे थैली में आके जमा हो जाता है जो कि यूरो बैग कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब हमारे पार्ट, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूरिनरी कैथेटर है उसमें आगे दिख रहा है आपको कि आइलेट दैट ड्रेन्स यूरिन, यानी एक ओपनिंग होता है छोटा सा जहाँ से कि ड्रेनेज होता है। ठीक है, यानी हमारे ब्लैडर में इसी के थ्रू तो आएगा, ये कैथेटर ब्लैडर में है, ब्लैडर में ये ओपनिंग है तो इसी के थ्रू तो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी है यहाँ पे ओपनिंग होता है छोटा सा। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे एक फुला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि बैलून है, जिसे इन्फ्लेट यानी फुलाना और डिफ्लेट यानी कि उसको पचकाना। ठीक है, उसको जब इन्फ्लेट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो ब्लैडर में फिक्स हो जाए, यानी खींचे तो निकले नहीं, जब तक चाहे नहीं तब तक वो अपने आप निकले नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है कि 10 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज से NS भर दिया जाता है। तो ये आपका क्या है, बैलून है। ठीक, अब यहाँ पे जो ये ट्यूबिंग आपको दिख रही है वो क्या है, तो वो कैथेटर है जो कि मेनली अलग अलग तरह की होती हैं, लेटेक्स की भी होती हैं, सिलिकॉन की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, रबड़ की भी होती है, अलग अलग तरह की होती हैं। अब ये यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, इस साइड में, जो कि क्या है, तो वो पोर्ट, या कह सके तो ये ऐसा पोर्ट है जो कि बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो आगे बैलून है यहाँ पे 10 ml का सिरिंज अटैच किया जाता है और वो जितना भी फ्लूइड है वो इसमें भरा जाता है, तो ये जो बैलून है वो फूल जाता है और जाके ब्लैडर में फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक और ट्यूबिंग है वो आपका यूरो बैग से कनेक्ट होता है, और इस रास्ते के थ्रू क्या होता है कि इस बैग में आके जो भी यूरिन है वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ड्रेनेज ट्यूब है। ठीक, और ये क्या है, तो कलेक्शन बैग यानी कि यूरो बैग है। यहाँ तक हम लोग समझ गए पार्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी यही है कि यहाँ पे जो आपका है ये बैलून है, ठीक, जो कि यहाँ पे रहता है, ये अभी डिफ्लेट है, पचका हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग होती है। इसके बाद हमारा क्या है, ये जो यहाँ पे ये इतना दिख रहा है ये क्या है, तो ये ट्यूबिंग है, यूरिनरी कैथेटर का ट्यूबिंग है। यहाँ पे ओपनिंग था, यहाँ पे क्या था, तो बैलून था, यहाँ पे क्या है, तो ये यूरिनरी बैग जो है, ठीक है, यूरो बैग जो है, जिसे कलेक्शन बैग भी कहते हैं, यहाँ से कनेक्ट होता है। और ये एक पोर्ट जो है वो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए है। ठीक, तो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए जो पोर्ट है वो ये वाली है, और जो यूरो बैग को कनेक्ट करने के लिए है वो ये वाली है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न, मेनली यही पार्ट होता है हमारा यूरिनरी कैथेटर का, एक बैलून पोर्ट, एक यूरिन ड्रेनेज पोर्ट।
ठीक है। यहाँ पे आपका साइज़ भी मेंशन होता है और ये भी मेंशन होता है कि कितना ml फ्लूइड कितने नंबर के कैथेटर में डालना होगा। यहाँ पे आपने समझ लिया कि ब्लैडर का ओपनिंग यानी कि एक आइलेट होता है, यहाँ बैलून होता है, तो मेनली यही सारे पार्ट्स इसके होते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मैंने दूसरे डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग यूरिनरी कैथेटर्स हैं और उनका साइज़ और कलर है। तो यहाँ पे जो 6FG, ठीक है, यानी 6 नंबर का जो यूरिनरी कैथेटर होगा वो ग्रीन कलर का होगा और 8 नंबर का यानी 8 नंबर का जो कैथेटर होगा वो ब्लू कलर का होगा और जो 10 नंबर का कैथेटर होगा वो ब्लैक होता है और 12 नंबर का जो कैथेटर होता है वो वाइट होता है। उसके बाद आता है 14 नंबर का जो कि डार्क ग्रीन रहेगा आपका। कैसा कलर का? ये बहुत कॉमन है। 14 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर बहुत कॉमन कैथेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो 12 नंबर का वाइट होगा, सफ़ेद, और 14 नंबर का हरा होगा यानी डार्क ग्रीन कलर का होगा और 16 नंबर का ऑरेंज कलर का कैथेटर होता है और 18 नंबर का रेड होगा और 20 नंबर का येलो होगा। मेनली यही सारे कैथेटर्स अवेलेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों से लेके बूढ़ों तक, ठीक है। बच्चे जो होते हैं और जो ओल्डर एज में बूढ़े हो गए हैं उनमें मोस्टली 6 to 12 नंबर के कैथेटर्स इंसर्ट होते हैं, ठीक। और जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में अगर मेल हैं तो 16 to 18 जो नंबर के कैथेटर्स हैं वो यूज होते हैं और एडल्ट फीमेल हैं तो उनमें जो होता है वो 14 to 16 जो नंबर के कैथेटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसका कलर कोडिंग आपको अपने से याद करना होगा, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो 6 नंबर का ग्रीन होता है, 8 नंबर का ब्लू होता है, 10 नंबर का जो 10 नंबर का है वो ब्लैक होगा और 12 नंबर का जो है वो वाइट होगा, 14 नंबर का डार्क ग्रीन होगा, 16 नंबर का ऑरेंज होगा, 18 नंबर का रेड होगा और 20 नंबर का येलो होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जितने भी वाइवा और जितने भी स्पॉटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के टॉपिक हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए और सारे नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।